टुनटुन एक छोटा सा लड़का था, लेकिन उसके दिमाग में सवालों की पूरी दुनिया बसी रहती थी। वो सुबह आंख खोलते ही सोचने लगता था। कभी वो सोचता कि सूरज रोज समय पर कैसे निकल आता है, तो कभी ये कि बादल रास्ता भटक जाते हैं या नहीं। टुनटुन के सवाल इतने ज्यादा थे कि मम्मी हंसते हुए कहती थी, इसका दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। पापा कहते थे, ये बच्चा बड़ा होकर कुछ अलग ही करेगा। स्कूल में भी टुनटुन अलग था। जब टीचर सवाल पूछती, टुनटुन का हाथ सबसे पहले ऊपर होता। कई बार वो ऐसे सवाल पूछ लेता कि टीचर भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती। बच्चे हंसते, लेकिन टुनटुन बुरा नहीं मानता। उसे बस जानना अच्छा लगता था। एक शाम टुनटुन पार्क में अकेला बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी हो गया था। तभी उसने टिक टिक की आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीब से दादाजी खड़े थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, सिर पर रंगीन टोपी और हाथ में एक नीली चमकती घड़ी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम समय में घूमना चाहोगे? टुनटुन ने हंसकर कहा, मैं सवाल पूछता हूं, सपने भी देखता हूं। दादाजी ने घड़ी उसके हाथ में रख दी। घड़ी ठंडी थी और उससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी। उस पर कुछ लिखा था, जो सीखना चाहता है समय उसी के लिए खुलता है। टुनटुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही नीली रोशनी चमकी और दादाजी हवा में गायब हो गए। रात को टुनटुन की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार घड़ी को देख रहा था। जैसे ही उसने घड़ी को हल्का सा घुमाया, कमरे में अजीब सी आवाज गूंजने लगी। उसकी अलमारी हिलने लगी, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। अचानक अलमारी का दरवाजा खुला और अंदर से एक छोटी सी रंग बिरंगी ट्रेन बाहर आई। ट्रेन के आगे मुस्कुराता हुआ चेहरा था। ट्रेन बोली, स्वागत है यात्री, मैं समय की जादुई ट्रेन हूं। टुनटुन की आंखें चमक उठीं। बिना डरे वो ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन ने सीटी दी और सब कुछ घूमने लगा। जब ट्रेन रुकी, टुनटुन ने खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और जमीन हिल रही थी। तभी एक बहुत बड़ा डायनासोर सामने से गुजरा। टुनटुन डर गया, लेकिन तभी एक छोटा सा हरा डायनासोर आया और बोला, डर मत, मैं टिंकुसॉरस हूं। उसे जोर की छींक आई और टुनटुन हंस पड़ा। टुनटुन ने उसे पानी पिलाया। डायनासोर खुश हो गए और बोले, इंसान अच्छा दोस्त होता है। ट्रेन फिर चली और अगला स्टेशन आया। ये पुराने राजा का जमाना था। राजा सिंहासन पर बैठा बच्चों से सवाल पूछ रहा था। उसने पूछा, सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबने अलग अलग जवाब दिए। जब टुनटुन की बारी आई, उसने कहा, गलती मान लेना। राजा चुप हो गया। उसे अपनी गलतियां याद आ गई। उसने सबके सामने वादा किया कि वो अपनी गलतियां मानेगा और लोगों की मदद करेगा। अब ट्रेन पहुंची एक जादुई जंगल में। यहां पेड़ों के चेहरे थे और वे बातें करते थे। एक पेड़ रो रहा था। टुनटुन ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? पेड़ बोला, लोग मुझे काट देते हैं। टुनटुन ने बच्चों को समझाया और सबने मिलकर नए पौधे लगाए। जंगल हंसने लगा और हवा में खुशी भर गई। इसके बाद ट्रेन भविष्य में पहुंची। चारों तरफ उड़ती गाड़ियां थी और चमकती इमारतें। एक स्कूल में रोबोट बच्चे पढ़ रहे थे। सब कुछ सही था, लेकिन कोई हंस नहीं रहा था। टुनटुन ने उन्हें चुटकुले सुनाए। पहले रोबोट चुप रहे, फिर अचानक हंस पड़े। मास्टर रोबोट बोला, भावनाएं सीखना भी जरूरी है। अचानक ट्रेन एक अजीब सी जगह पर रुकी। ये कोई दुनिया नहीं थी, बल्कि टुनटुन का अपना मन था। उसने खुद को डरा हुआ देखा, अकेला। टुनटुन ने अपने ही हाथ को पकड़ा और कहा, डर ठीक है, लेकिन सवाल पूछना बंद मत करना। अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और डर रंग बिरंगी तितलियों में उड़ गया। ट्रेन ने आखिरी बार सीटी दी और टुनटुन को वापस घर छोड़ दिया। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी। टुनटुन उठा और सोचा, क्या यह सपना था? उसने तकिए के नीचे देखा, नीली घड़ी वही थी। अब टुनटुन पहले जैसा ही था,
लेकिन थोड़ा बदला हुआ भी। वो अब भी सवाल पूछता था, लेकिन लोग उसे ध्यान से सुनते थे। टीचर मुस्कुराती थी, मम्मी पापा गर्व से देखते थे। रात को जब टुनटुन सोने जाता, अलमारी से हल्की सी रोशनी झलकती और एक धीमी आवाज आती, अगली यात्रा फिर होगी। और टुनटुन मुस्कुराते हुए सो जाता, क्योंकि वो जान चुका था कि सबसे बड़ी टाइम मशीन उसका अपना दिमाग है।